वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ है। व्हाट इज मैच्योरिटी, क्या है मैच्योरिटी। वीडियो शुरू करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर चैनल जैसे आप जानते हैं एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर। यदि किसी को भी अपने जीवन में जुड़ी किसी भी समस्या, किसी भी डाउट, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो वो मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकता है। टीनेजर्स जो कॉलेज गोइंग है, बच्चे हैं जिनको डाउट है अपने करियर को लेकर, जीवन में कुछ प्रश्न है जीवन के प्रति, अपने प्रति, किसी भी प्रकार की कोई समस्या फेस कर रहे हैं लाइफ में, वो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। टीनेजर्स, कोई कपल जिन बच्चों ने, लड़का लड़की ने मैरिज करना है, अभी मैरिड लाइफ में उतरना है, उससे पहले लाइफ के बारे में कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैरिड पर्सन, मैरिड कपल, रिलेशनशिप को लेकर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, वो मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। कोई आदमी लिटिगेशन में फंस गया है, कोर्ट केस में फंसा हुआ है, कैसे उससे निपटना है, किसी प्रकार के किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, उस डिस्प्यूट से कैसे हैंडल करना है, कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, कोई परचेज करनी है, कहीं अपनी बल्क मनी को इन्वेस्ट करना है, तो वो मुझसे सजेशन ले सकता है, मुझसे मार्गदर्शन ले सकता है, अपना हॉरोस्कोप दिखाकर और एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रोवाइड कर मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मैच्योरिटी, क्या है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी है जीवन के प्रति परिपक्वता, जीवन की कितनी समझ है, वो मैच्योरिटी है। इसको सटीक शब्दों में और कहा जाए तो कहेंगे, जब स्वयं की स्थिति, जब मेरी स्थिति मन बुद्धि में न होकर विवेक में होती है, जब स्वयं विवेकवान होता है, तो वो परिस्थिति मैच्योरिटी की कहलाती है। वो मैच्योरिटी कहलाएगी आदमी की, वो परिपक्वता कहलाएगी आदमी की। ठीक है। इस संसार में सांसारिक दृष्टि से खूब धन वैभव यश प्रतिष्ठा हासिल कर लेना मैच्योरिटी नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी बुद्धि की तीक्ष्णता, बुद्धि की प्रवीणता, परफेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस कहलाएगी वो। कि आदमी ने देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजों को एनकैश कर धन यश प्रतिष्ठा हासिल करी। लेकिन एक व्यक्ति के पास जीवन की बहुत सुख सुविधाएं हो और वो बहुत ऊंचे पद पर हो, तो ये कोई शर्त, ये कोई पक्का नहीं है कि वो मैच्योर होगा जीवन के प्रति। ये नहीं हो सकता, ये ऐसा कोई शर्त नहीं है। तो बुद्धि की तीक्ष्णता, बुद्धि की प्रवीणता एक अलग चीज है और मैच्योरिटी एक अलग चीज है। लाइफ के प्रति परिपक्वता मैच्योरिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुम्हार चाक के ऊपर घड़ा बनाता है। ये घड़ा जो है धूप में सूखने के बाद है तो घड़ा ही, लेकिन ये कच्चा है। लेकिन आग में तप जाने के बाद ये बिल्कुल पक जाता है, इसमें ठनक पैदा हो जाती है। जब उसमें ऐसे उंगली मारते हैं ना, तो उसमें ठन ठन की आवाज आती है। वो है उसकी परिपक्वता, कि अब वो पक गया है, अब वो पक्का हो गया है। ऐसे ही ये जो जीवन हमें मिला है ना, ये जीवन हम संसार के अंदर दौड़ में खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस दौड़ से हटकर एक ठहराव होना चाहिए अपने भीतर, जो इस सारी दौड़ को देखने वाला है। वो जो भीतर देखने वाला है इस दौड़ को, वो अवस्था हासिल करनी परिपक्वता है, वो हासिल करनी मैच्योरिटी है। अब मैच्योरिटी दो डिफरेंट तरीकों से डिफाइन होगी, मैं आपको बताता हूं। एक मैच्योरिटी होगी मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, इस संसार की, जिसमें हमने ये शरीर धारण किया है, हमारे रिलेशनशिप है परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम संपर्क में है सबके। और एक मैच्योरिटी है पारिमार्थिक दुनिया की। उस मैच्योरिटी का
आपकी उस मैच्योरिटी से किसी को कोई लेना देना नहीं है, उससे सिर्फ आपका ही कल्याण होगा, और आपका कल्याण होगा तो इनडायरेक्ट वे में बिना बोले पता नहीं कितनों का उद्धार होगा जो आपके संपर्क में आएंगे। वो मैच्योरिटी दूसरी टाइप की मैच्योरिटी है। पहले बात करेंगे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मैच्योरिटी। वर्ल्ड में, दुनिया में, संसार में आदमी के संपर्क में जो भी चीज आती है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, तो उस चीज के आने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको भांप लेना, उसको जांच लेना, उसको जान लेना, उसको ऑब्जर्व कर लेना, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन है। ये मटेरियलिस्टिक, सॉरी ऑब्जर्वेशन ही, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मैच्योरिटी है। आपके संपर्क में कोई भी वस्तु आई, आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आया, आपके संपर्क में कोई भी परिस्थिति आई, वो जिस तरीके से अपने आप को पेश करती है, वस्तु तो अपने आप को किसी तरीके से पेश नहीं करेगी। वस्तु तो ऐसे आप गए बाजार से पैसे से खरीद के ले आए, चाहे वो एक सुई है, चाहे वो एक हवाई जहाज है, और लाके आपने खड़ा कर दिया, ये चीज नेचुरली इट्स ऑब्वियस के ये वस्तु के ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, ये अप्लाई करेगी स्पेशली व्यक्ति के बारे में। कोई भी व्यक्ति इस जीवन में हमारे संपर्क में जब आता है तो वो जिस तरीके से अपने आप को पेश करता है, अपने आप को जिस प्रकार से प्रसारित करता है, उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको भांप लेना, उसको जांच लेना, ये है मैच्योरिटी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की। ठीक है, बस, और मैं इसको डिफाइन करने के लिए और कोई ज्यादा एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। कोई भी आदमी अपने आप को हमसे जब मिलता है, फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल यूज किया जा सकता है। देखिए, हम एंटरटेनमेंट के लिए अपना टीवी ऑन करते हैं तो हम देखते हैं टूथपेस्ट की एड आ रही है, कोई फिल्म एक्टर टूथपेस्ट रेकमेंड कर रहा है, तो हमें एक क्लियर हो जाना चाहिए ये सिर्फ टूथपेस्ट की एड नहीं है, मेरे को अवेयरनेस नहीं दे रहा कि टूथपेस्ट मार्केट में मिलता है, इस नाम का मैं खरीद लूं। उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फिल्म एक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है इस एडवर्टाइजमेंट को करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एक रील देखी अक्षय कुमार की, वो दिखा रहा है इंटरव्यू में कि मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूं, ऐसे अगड़म सगड़म खाता नहीं हूं बिल्कुल, वो ये बात है भी है, ये ट्रुथ भी है। अगला आदमी कहता है कि मैं कुछ भी मिर्च मसाले नहीं खाता, केवल नमक ही डाला होता है इसके अंदर। बीट रूट की, चुकंदर की टिक्की बनाकर वो खा रहा है 2-3 दूसरे लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद ही मैंने अभी कल ही एक रील और देखी, एक कोई एडवर्टाइजमेंट देखी किसी मसाले की, उस मसाले की एड में अक्षय कुमार खुद है। तो ये मेरे दिमाग में एकदम क्लियर आ जाना चाहिए, किसी भी चीज को इसके ऊपर कोई टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि कोई चीज जिस प्रकार से प्रसारित हो रही है, जिस प्रकार से प्रदर्शित हो रही है, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जो चीजें मेरे से कंसर्न नहीं रखती, उसका तो मेरे से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो चीज मेरी लाइफ से बिलोंग करती है, कोई स्पेशली कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है मेरे से किसी काम के बारे में, तो मुझे उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उससे बात किए बिना मैं ऑब्जर्व कर लूं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जो बोल रहा है, जिस तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है, इसके पीछे इसकी क्या चाहना है, क्या मंशा है। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मैच्योरिटी है। पारिमार्थिक मैच्योरिटी है कि मेरे जीवन में जितनी भी चीजें मेरे संपर्क में आती हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, मुझे उन सबकी इंडिविजुअली कीमत पता होनी चाहिए। कीमत से मेरा मतलब है वैल्यू, उसकी वैल्यूएशन मुझे पता होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे ये जीवन मिला, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या कीमत है, मुझे ये पता होनी चाहिए। इस जीवन के साथ मुझे सबसे पहले रिलेशन मिला माता पिता के साथ, मां की क्या कीमत है, मां की क्या वैल्यू है, पिता की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, मुझे पता होना चाहिए। फिर मैं यंग हो गया, फिर मैं पढ़ लिखकर पैसे कमाने लग पड़ा, मैच्योर हो गया। मैच्योर इन का मेरा मतलब है फिजिकली प्रौढ़ हो गया। मैच्योर का मतलब परिपक्वता से मेरा नहीं है, मैच्योर का मतलब मैं बड़ा हो गया, एज वाइज ग्रो कर गया। फिर मैंने मैरिज कर ली, मेरी लाइफ में एक पत्नी आ गई। पत्नी की क्या कीमत है, पत्नी की क्या वैल्यू है मेरी जिंदगी में। मां की वैल्यू, मां की एक वैल्यू है, पिता की वैल्यू है, माता पिता दोनों की एक वैल्यू है।
फिर अब पत्नी आ गई, पत्नी की क्या वैल्यू है। इसी प्रकार मैं वर्क प्लेस पे जाता हूं, उस वर्क प्लेस की क्या वैल्यू है, उस काम की, उस रोजगार की क्या वैल्यू है, जिसने मुझे रोजगार दिया है उसकी क्या वैल्यू है। इन सब की वैल्यू मुझे पता हो, वैल्यू सबकी अलग अलग है, और उस वैल्यू को मैं ठीक तरीके से अदा कर दूं, ये है मैच्योरिटी पारिमार्थिक वर्ल्ड की। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर रोजगार से चलता है, मुझे एक रोजगार मिला हुआ जिसके दम पे, बलबूते पे मेरा घर परिवार चलता है। भगवान ना करे ऐसा ना हो कि माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो सीरियस कंडीशन में पहुंच गई और मुझे अब लंबी छुट्टी की आवश्यकता है, लेकिन काम इस प्रकार का है कि मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे छुट्टियां लेनी ही पड़ेंगी, और जॉब प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि मैं किसी तरीके से उसको कर जाऊं। वो आरामदेह नहीं है प्राइवेट जॉब के अंदर, जो गवर्नमेंट के अंदर लीनियंसी, जो कंफर्ट मिलता है। तो जहां रोजगार करते हैं उन्होंने बोला कि भैया या तो आप जॉब से रिजाइन कर दो या आप जॉब पे कंटिन्यू आओ। तो अब लाइफ के अंदर यहां मेच्योरिटी काम करेगी, किसकी कीमत है, किसकी वैल्यू है, इस रोजगार की वैल्यू है या उस माँ की वैल्यू है जिनकी केयर करनी है। यहां आदमी की मेच्योरिटी देखी जाएगी कि आदमी क्या डिसीजन लेगा। माँ की केयर करने के लिए, उनकी हेल्थ की सपोर्ट करने के लिए, उनको रिकवरी करने के लिए अपने रोजगार को छोड़ेगा। रोजगार को अगर छोड़ेगा तो पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेगा, यहां मेच्योरिटी आदमी की देखने वाली। ये है पारिमार्थिक दुनिया की मेच्योरिटी, जो किसी किताब से, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से गेन नहीं होगी, लाइफ के तजुर्बे से गेन होगी। और इस मेच्योरिटी को गेन करने के लिए, दोनों प्रकार की मेच्योरिटी को गेन करने के लिए मेरा जो आपको सजेशन है वो ये सजेशन है कि अपने पास तो सिर्फ एक अल्टीमेट, एक ही उपाय है, सब उपायों का महा उपाय। क्या? जो भगवान ने गीता में दिया है कि तू हर काल में, तू सब कालों में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चिंतन कर, भगवान के ही भरोसे रह, भगवान के ही शरणागत रह। भगवान के ही शरणागत होकर आदमी किसी भी सिचुएशन को ठीक ढंग से हैंडल कर पाता है। तो ये मैंने मैच्योरिटी के बारे में आपको डिफाइन करने का प्रयत्न किया। ज्यादा लंबे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, 12-14 मिनट की वीडियो हो गई है, क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन पैदा होती है। मैच्योरिटी क्या है? जीवन के प्रति परिपक्वता, जीवन की वैल्यू। एक बात सबसे शुरू में बोलनी थी लेकिन अब याद आ रही है। क्या क्या है जीवन की परिपक्वता? यदि मैं 100 साल की भी लाइफ मान लूं, तब भी लाइफ कितने दिन की है? 36,500 दिन की लाइफ है, बताइए मात्र। अगर एक आदमी 100 साल भी जिंदगी जी ले तो भी जिंदगी कितनी है? 36,500 दिन की जिंदगी है मात्र। और 24 के 24 घंटे भी इंजॉयमेंट कर ले, 24 के 24 घंटे भी प्रोडक्टिव रह ले, तब भी कितनी कितनी जिंदगी है? 8,76,000 घंटे की जिंदगी है। बताओ, ये परिपक्वता जीवन के प्रति, कि जीवन का टाइम स्पेन है कितना, मैं इस समय को किस काम के ऊपर कंज्यूम कर रहा हूं, और उसके ऊपर कंज्यूम करके मुझे रिटर्न क्या मिलना है। बस ये मैच्योरिटी, ये दिमाग में बात आ गई, बुद्धि में ये वाली बात आ गई, तो समझ लिए अब विवेक बुद्धि जागृत है। कितने अमीर बन गए, क्या कुछ बना लिया, वो एक सेपरेट दुनिया है, वो एक सेपरेट वर्ल्ड है। मैं मानता हूं उसकी जरूरत है संसार के अंदर, पैसा कमाना, सुख सुविधाएं जुटाना, वो एक अलग बात है। लेकिन जीवन का मेन उद्देश्य है क्या? जिनके साथ हम पैदा हुए, जिस परिवार के साथ बंधे, जिन सिबलिंग्स के साथ हम बंधे, उनके साथ कैसे डील करनी है, कैसे रहना है, और फिर समाज के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है। बस मैच्योरिटी के बारे में इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं तो फिर कंफ्यूजन पैदा होती है। दो प्रकार की मैच्योरिटी मैंने आपको बताई, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड मैच्योरिटी और एक स्पिरिचुअल पारिमार्थिक दुनिया से रिलेटेड मैच्योरिटी। ये चीजें आदमी को सेल्फ सेंट्रलाइज्ड करती हैं। जो उसके अंदर एक बेचैनी मची होती है ना कि मैं अपनी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, कैसे हैंडल करूं, उसके लिए मैं ये अपना लूं, मैं ये अपना लूं, मैं ये अपना लूं। दुनिया भर के बाजार में कोर्स कर करके थक जाता है, मिलता कुछ भी नहीं है उसको। पैसे भी अलग बर्बाद होते हैं, पैसे तो गए गए, समय भी बर्बाद हुआ, ऊपर से सही रास्ता न मिला। ये सबसे बड़ा नुकसान है।
इसलिए सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होना, भगवान के आश्रित होना और भगवान के लिए ही सभी कर्म करने, कभी भी कोई गलत कर्म होगा ही नहीं। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिन। वृक्षों की सेवा करते रहिए, वृक्षारोपण करते रहिए और जीव जंतुओं की सेवा करते रहिए और शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।